नमस्कार दोस्तों, थॉट्स ऑफ वॉइस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए महात्मा बुद्ध के जीवन की एक रहस्यमय घटना लेकर आए हैं। यह एक ऐसे गुप्त आईने दर्पण की कहानी है जो भविष्य दिखाने की शक्ति रखता था। इस कहानी को इतिहास से मिटा दिया गया था, लेकिन आज इसे फिर से उजागर किया जा रहा है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या हम अपना भविष्य पहले से देख सकते हैं? और अगर हाँ, तो क्या उसे बदला जा सकता है? एक बार की बात है, राजगीर के जंगलों में बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान में थे। तभी एक अजनबी व्यक्ति वहां पहुंचा। वह बहुत घबराया हुआ था और कांप रही आवाज में बोला, भगवान, मुझे बचाइए। मैं एक बहुत बड़े रहस्य को जान चुका हूँ, जिसे जानने का अधिकार किसी को नहीं। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, कौन सा रहस्य? उस व्यक्ति ने कांपते हुए एक पुराना धूल से भरा आईना निकाला और कहा, यह काल दर्पण है, एक ऐसा दर्पण जो भविष्य दिखा सकता है, लेकिन जिसने भी इसमें झांका उसका जीवन बर्बाद हो गया। बुद्ध और उसके शिष्यों ने हैरानी से उस दर्पण को देखा। उस व्यक्ति ने बताया कि यह दर्पण हजारों साल पुराना है और इसे एक महान सिद्ध योगी ने बनाया था। जो भी इसमें झांकता है उसे अपने भविष्य की झलक मिलती है, लेकिन समस्या यह है कि जो भविष्य दिखता है उसे कोई बदल नहीं सकता। बुद्ध ने दर्पण को अपने हाथों में लिया और उसमें झांका। अचानक उनकी आंखें बंद हो गई और उनका शरीर कांपने लगा। शिष्य घबरा गए। आनंद ने कहा, भगवान, क्या हुआ? आपने क्या देखा? बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली और बोले, मैंने एक ऐसे युग को देखा जहां मनुष्य लोभ, हिंसा और मोह के कारण विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। मैंने देखा कि ज्ञान का दीपक बुझता जा रहा है। मैंने यह भी देखा कि इस अंधकार के बीच कोई होगा जो फिर से इस ज्ञान को जगाएगा। आनंद ने डरते हुए पूछा, भगवान, क्या यह दर्पण सच में भविष्य दिखाता है या सिर्फ एक भ्रम है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह दर्पण केवल संभावनाएं दिखाता है, भविष्य तय नहीं है। इसे हमारे कर्म बदल सकते हैं। लेकिन तभी एक गहरी आवाज गूंजी, अगर कोई इस दर्पण को नष्ट करने की कोशिश करेगा तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सबने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बुद्ध ने सोचा और फिर बोले, इस दर्पण का रहस्य दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि लोग अपने भविष्य को देखने में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि वे अपने वर्तमान को भूल जाएंगे। उन्होंने आनंद को आदेश दिया कि इस दर्पण को गंगा की सबसे गहरी जगह में फेंक दिया जाए, ताकि कोई इसे दोबारा न पा सके। लेकिन जब आनंद ने दर्पण को गंगा में फेंका तो कुछ अद्भुत हुआ। जैसे ही दर्पण पानी में गिरा, नदी का पानी कुछ क्षणों के लिए सुनहरा हो गया और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। शताब्दियों बाद कुछ गुप्त साधुओं ने यह दावा किया कि काल दर्पण अभी भी गंगा के गहरे पानी में छिपा हुआ है और जो इसे खोज लेगा वह अपना भविष्य देख सकता है। लेकिन बुद्ध का संदेश स्पष्ट था, भविष्य देखने से अच्छा है कि हम अपने वर्तमान को सुधारें, क्योंकि हमारा भविष्य आज हमारे कर्मों से ही बनता है। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है, अगर हमें अपना भविष्य देखने का मौका मिले तो क्या हम उसे देखना चाहेंगे? और अगर हमें कोई बुरा भविष्य दिखे तो हम क्या उसे बदल सकते हैं? बुद्ध ने हमें यही सिखाया था कि भविष्य हमारे हाथ में है और उसे कोई भी दर्पण तय नहीं कर सकता, सिर्फ हमारे कर्म कर सकते हैं। तो क्या आप अपने भविष्य को खुद लिखना चाहेंगे या किसी दर्पण में देखना चाहेंगे? क्योंकि यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। आपको कैसी लगी ये स्टोरी? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक,
शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।